बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश एक्सपर्ट एकेडमी की जानिब से मैं मोहम्मद अमीन आप सबका खैर मकदम करता हूँ। इंग्लिश ट्रांसलेशन के सिलसिले में आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस फ़िक्रे करना सीखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले ज़रा मैं आपको एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस का फ़र्क बता दूँ, ठीक है, कि ये एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, ठीक। एक्टिव का मतलब होता है चुस्त और पैसिव का मतलब होता है सुस्त, ठीक है। लेकिन ग्रामर के लिहाज से एक्टिव का मतलब होता है सीधा, पैसिव का मतलब होता है उल्टा। एक्टिव वॉइस सीधी आवाज़, पैसिव वॉइस उल्टी आवाज़। अच्छा, उल्टी आवाज़ क्यों कहते हैं इसे? वो इसलिए कि एक्टिव वॉइस में जो फ़िक्रा होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पर ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन पैसिव वॉइस में जो है ना वो फ़िक्रा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट पर ख़त्म होता है, ठीक है। इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं, क्योंकि इसमें तरतीब जो होती है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की वो उलट जाती है, ठीक है। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई, ठीक है। कि एक्टिव वॉइस में फ़िक्रा सब्जेक्ट से शुरू होता है और ऑब्जेक्ट पर ख़त्म होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और सब्जेक्ट पर ख़त्म होता है। जैसे यहाँ देखें, ये फ़िक्रा ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है, ठीक है, और सब्जेक्ट पर ख़त्म हो रहा है, तो ये फ़िक्रा क्या हुआ? पैसिव वॉइस का। अच्छा, दूसरा, पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में अक्सर जो है ना वो सब्जेक्ट का जिक्र नहीं होता, लेकिन अगर सब्जेक्ट का जिक्र हो तो वो बाय के बाद इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर इसमें सब्जेक्ट हो तो हम उसको बाय, पहले बाय लिखेंगे और बाय के बाद सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ये बात इसे ये समझ लीजिए इसे, ठीक है, पैसिव वॉइस फ़िक्रों में, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसका फार्मूला हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और उसके बाद इज़, एम और आर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एक्टिव वॉइस में तो कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। और कौन कौन से? इज़, एम और आर, ठीक है। उसके बाद जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म। यहाँ मैं आपको एक असूल बता दूँ, ठीक है, उसको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा, ठीक है, कि पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, ठीक है, पैसिव वॉइस किसी भी टेंस का हो, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। ये असूल आपने ज़हन में रखना है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसको हम बाय के बाद लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, फार्मूला समझ आ गया? तो ठीक है, फिर हम आगे इस फार्मूले के मुताबिक फ़िक्रे करते हैं। सबसे पहला फ़िक्रा, चोरों को जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। अब ये देखें, फ़िक्रा ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ना, वो होता है जिस पर काम किया जाता है। चोरों को जेल भेज दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि चोर क्या हो गए? ये हो गए ऑब्जेक्ट, क्योंकि काम इन पर हुआ है, इनको जेल भेजा गया है, ठीक है। तो अब इसका तर्जुमा करते हैं इंग्लिश में, कैसे होगा? चोर, थीव्स, थीव्स। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट के बाद जो है ना हम इस एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब चूँकि थीव्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा आर, थीव्स आर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है? भेजना। भेजने की इंग्लिश होती है सेंड, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी उसकी सेंट, ठीक है। थीव्स आर सेंट। कहाँ भेजे जाते हैं? जेल, टू जेल, टू दी जेल। ओके, समझ आ गई किस तरह से फ़िक्रा करना है? तो अगला फ़िक्रा करते हैं। शरीर लड़कों को सजा दी जाती है। शरीर लड़के, ठीक है। नॉटी बॉयज, नॉटी बॉयज।
अब ये ज़्यादा है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, नॉट हिज बॉयज आर। हाँ, सज़ा दी जाती है। काम क्या होता है, वर्ब क्या है, सज़ा देना। सज़ा देने की इंग्लिश होती है पनिश, तो इसकी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी पनिश्ड। नॉटी बॉयज आर पनिश्ड। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला फिक्रा। इम्तहान के पर्चे स्कूल में देखे जाते हैं। ठीक है, इम्तहान के पर्चे, एग्जामिनेशन पेपर्स। पेपर्स। ठीक है, ये ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा आर, आर। ठीक है, क्या क्या होते देखे जाते हैं, आर एग्जामिन्ड। कहाँ, स्कूल में, इन द स्कूल। ओके। अगला फिक्रा, हमारे गांव के बाहर हर साल एक मेला लगता है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम होता है, मेले पर। क्या लगता है, मेला लगता है। तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, मेला। ठीक है, फिक्रा किससे शुरू हो गया, मेले से। द फेयर, अफेयर। अब मेला चूंकि सिंगल है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, इज। ठीक है, अब वर्ब क्या है, लगता है, लगना। लगने की इंग्लिश होती है होल्ड, तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है हेल्ड। ठीक है, अफेयर इज हेल्ड। कहाँ लगता है, हमारे गांव में, हमारे गांव के बाहर। ठीक है, हाँ, आउटसाइड अवर विलेज, आउटसाइड आवर विलेज। ठीक है, कब लगता है, हर साल, एवरी ईयर। समझ आ गई। ठीक है, अब अगला फिक्रा करते हैं। आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है, आदमी, ए मैन, ए मैन। हाँ, ए मैन एक है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज आएगा। ए मैन इज पहचाना जाना, वो क्या होता है, नो। ठीक है, तीसरी फॉर्म नोन। किससे पहचाना जाता है, अपनी सोबत से, बाय हिज कंपनी। बाय हिज कंपनी। ठीक है। अच्छा जी, आपको हर रोज कहाँ भेजा जाता है। ठीक है, कहाँ, वेयर, वेयर आर यू सेंट। कब, कहाँ, कब, हर रोज। ठीक है, डेली। ओके। अब अगला फिक्रा, हर साल 2 ईदें मनाई जाती हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किन्हें मनाया जाता है, ईदों को। ठीक है, 2 ईदें, 2 ईद्स, 2 ईद्स। अब ये ज़्यादा हैं तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होगा। 2 ईद्स आर क्या की जाती हैं, मनाई जाती हैं, सेलिब्रेटेड। कब मनाई जाती हैं, हर साल, एवरी ईयर। अगला फिक्रा, क्या आपको हर रोज अंग्रेजी पढ़ाई जाती है।
आपको आर यू, ठीक है, आर यू क्या किया जाता है, पढ़ाया जाना, वर्ब यही है, टीच, पढ़ाया ना जाना, टीच, लेकिन थर्ड फॉर्म आएगी टाट। आर यू टाट, क्या पढ़ाई जाती है, इंग्लिश। कब पढ़ाई जाती है, हर रोज, एवरी डे। गरीब तालिब इल्मों को वज़ाइफ दिए जाते हैं, ठीक है, किन्हें वज़ाइफ दिए जाते हैं, गरीब तालिब इल्मों को। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, गरीब तालिब इल्म, ठीक है। पुअर स्टूडेंट्स, ज़्यादा है, हेल्पिंग वर्ब आएगा आर। पुअर स्टूडेंट्स आर क्या किया जाता है, दिए जाते हैं, आर गिवन, गिवन क्या दिए जाते हैं, वज़ाइफ, स्कॉलरशिप। हाँ, समझ आ रहे हैं ना, आसानी से समझ आ रहे हैं ना, ठीक है, अच्छी बात है। चलो अगले फिक्रे करते हैं। कीमतें हर रोज बढ़ा दी जाती हैं, कीमतें, प्राइसिस, प्राइसिस ये ज़्यादा है तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, प्राइसिस आर। अब आगे वर्ब आना है, वर्ब क्या है, बढ़ा देना, रेज, थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रेज्ड। कब बढ़ाई जाती हैं, हर रोज, एवरी डे। क्या वो अपने दोस्तों में पसंद किया जाता है, ठीक है, वो ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब, ये चूंकि सवालिया फिक्रा है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, तो इज फिक्रे के शुरू में आएगा, ठीक है। तो इसे देख हल करते हैं, इज ही, ठीक है। अब इसमें वर्ब है, वर्ब क्या है, पसंद किया जाना, ठीक है, इज ही, तो उसकी थर्ड फॉर्म आएगी, लाइक्ड, ठीक है। किन में पसंद किया जाता है, अपने दोस्तों में, बाय हिज फ्रेंड्स। ओके, क्लियर होगी बात, ठीक है। अब अगला फिक्रा, हर रोज सजा नहीं दी जाती, ठीक है, क्या नहीं दी जाती, सजा, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, सजा, ठीक है। तो फिर इस फिक्रे को हम किस तरीके से करेंगे, सजा, पनिशमेंट, पनिशमेंट सिंगल है, इज आएगा, हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट, क्या नहीं किया जाता, दी जाना, दिया, गिवन, तीसरी फॉर्म, इज नॉट गिवन, ठीक है। कब, हर रोज, डेली। ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, ठीक है। कि किस तरीके से करना है वो मैंने आपको सारा तरीका भी बता दिया है, और उस तरीके के मुताबिक मैंने आपको फिक्रे करके भी बता दिया है। उम्मीद है आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। अब अगले लेक्चर के साथ मैं बहुत जल्द अब दोबारा हाज़िर होऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिए।